नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बच्चे मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। तो चलिए, आज का जो विषय है बहुत खास है आप सभी के लिए। तो चलिए बोर्ड पर समझाता हूं मैं। देखिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बच्चों। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस मतलब हिंदी में प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं। जी हाँ बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं। देखिए, बहुत सारे सेंटेंस दिए गए हैं आपको, बहुत सारे सेंटेंस दिए हैं आपको, और आपको पहचान करना है कि मेरा जो सेंटेंस जो दिया गया है प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, तो कैसे पहचान करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ। क्या वह मेरी किताब नहीं है। क्या वह मेरी किताब नहीं है। देखो बच्चों, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है सामने। क्या वह मेरी किताब नहीं है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनना भी है और समझना भी है। तो देखिए, मुझे इस वाक्य को पहचानना है कि ये मेरा वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। ये वाला जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो मैं कैसे पहचानूंगा कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस मेरा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो पहचान क्या है, आपके सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए और नहीं जो वर्ड होता है हिंदी का वो आना चाहिए। अगर ये दोनों आते हैं तो आपका जो सेंटेंस जो हिंदी में दिया है वो प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य माना जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। हिंदी इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। अगर आपके सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में आपका क्या मतलब कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है और नहीं शब्द आ रहा है तो आपका सेंटेंस माना जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो देखिए, आपके सेंटेंस में क्या आ रहा है जो कि क्वेश्चन वर्ड है और नहीं आपका एक नहीं शब्द है। तो इस वजह से जो पूरा सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आप कहेंगे सर प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने फुल वीडियो बनाया है इस पर कि प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं। तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं। मैं आपको बताता हूँ। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने। ठीक है, ये सभी आपके प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। ठीक है, तो आपके सेंटेंस में आएंगे ये शब्द और नहीं शब्द। तो समझ जाइए आपका जो दिया हुआ सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो देखिए, आप समझ गए कि आपके सेंटेंस में क्या आना चाहिए। आपके सेंटेंस में आना चाहिए क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन। ठीक है बच्चों, इसके बाद कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने। ठीक है, इसके अलावा कौन सा, कौन सी, कौन सी, और किसका, किसकी, किसकी। ये हमारे क्वेश्चन वर्ड है बच्चों। ठीक है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसा, कैसी, कैसे, तीनों का एक वर्ड मिल लेंगे। कितना, कितनी, कितने, इन तीनों का एक वर्ड मिल लेंगे। कौन सा, कौन सी, कौन से, तीनों का एक वर्ड मिल लेंगे। किसका, किसकी, किसके, इन तीनों का एक वर्ड मिल लेंगे। तो आपको मैंने बहुत सारे सेंटेंस दिए और उन सेंटेंसों में इनमें से कोई एक वर्ड मिल रहता है और ये वाला शब्द रहता है नहीं का। तो आपका जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब सेंटेंस की अंग्रेजी बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है दो तरीके से बनते हैं। दो तरीके से कैसे, आपके सेंटेंस में क्या सबसे पहले आ जाए और आपके सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए और नहीं आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोनों सेंटेंस लिख देता हूँ। तो एक पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखता हूँ जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा और नहीं उसमें बीच में आएगा। ठीक है, देखिए जैसे मैंने कहा, वह विद्यालय
वह विद्यालय में क्यों नहीं था। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्यों, जो मेरा क्वेश्चन वर्ड है, आप देख सकते हो क्वेश्चन वर्ड क्यों है, देखिए आ रहा है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना, क्यों और नहीं वर्ड आ रहा है, तो ये पूरा सेंटेंस मेरा कौन सा माना जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, तो हम अंग्रेजी बनाते हैं, तो चलिए पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या वह मेरी किताब नहीं, तो कैसे बनाएंगे, तो क्या सबसे पहले आता है, तो हम क्या करते हैं, हमारा हेल्पिंग वर्ब जो अंत में लगा रहता है उसकी अंग्रेजी लेते हैं। तो हमने क्या किया, इज ले लिया, यही है का अंग्रेजी जो है इसका भी काम करेगा। उसके बाद में वह का अंग्रेजी दैट, इज दैट, ओके। अब उसके बाद में नहीं का अंग्रेजी नॉट, उसके बाद में मेरी किताब का माई बुक। इस प्रकार से हो गया आपका सेंटेंस, इज दैट नॉट माई बुक। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे हिंदी में तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जब उसका अंग्रेजी भी बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, क्या मोहन अध्यापक नहीं था, तो इसका सेंटेंस बनाते हैं हम। ठीक है, तो देखिए क्या सबसे पहले आ रहा है और नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसका लेंगे, लास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है था का अंग्रेजी हो गया वॉज, और यही अंग्रेजी, इसका जो अंग्रेजी है था का अंग्रेजी जो वॉज है, क्या का और था का माना जाएगा। इसके बाद में आप मोहन का लेंगे, उसके बाद में नहीं का अंग्रेजी नॉट लेंगे, और उसके बाद में टीचर। तो आपका सेंटेंस क्या हो गया बच्चों, वॉज मोहन नॉट टीचर, वॉज मोहन नॉट टीचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, क्या सुरेश मेरा मित्र नहीं था। देखिए तो क्या बनाएंगे, तो पहले हम पहचान कर लेते हैं क्या आ रहा है और नहीं आ रहा है हमारे सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हुआ, अंग्रेजी बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब का सबसे पहले लेंगे क्योंकि तो क्या पहले आया हुआ है, तो वॉज, इसके बाद में सुरेश, उसके बाद नहीं का अंग्रेजी नॉट, उसके बाद मेरा मित्र माई फ्रेंड। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से होते हैं। एक प्रकार ऐसा होता है जिसमें क्या सबसे पहले आ जाता है, ठीक है, नहीं तो आएगा ही आएगा। ठीक है, एक आपका ऐसा होता है कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है और नहीं आता है। ठीक है, तो क्या सबसे पहले आएगा और उसमें नहीं आएगा, तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे बनाना है। ठीक है ना, पहले क्या करना है, क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब जो दिया है उसका अंग्रेजी ले लीजिए, उसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट दिया है उसके बाद में आपको नॉट का अंग्रेजी लेना है। ठीक है, ठीक है। अब सेकंड जो प्रकार होता है कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है आपका सब सेंटेंस में, ठीक है, और उसी में नहीं आ जाता है, तो आप कैसे उसकी अंग्रेजी बनाएंगे, यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लेना है, क्यों का अंग्रेजी लेना है वाई। ठीक है, उसके बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब है वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया, वह, यानी कि दैट लेंगे। ठीक है ना, दैट नहीं लेंगे क्योंकि जो वह है हमारा, ये यहाँ पर कोई व्यक्ति है तो हम ही लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वाई वॉज ही। ठीक है, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में इन स्कूल। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, वाई वॉज ही नॉट इन स्कूल, वाई वॉज ही नॉट इन स्कूल। ठीक है, आप जब भी आप हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे तो सेंटेंस को 2 बार 3 बार पढ़ना है आपको। वह विद्यालय में क्यों नहीं था, वह विद्यालय में क्यों नहीं था। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपके ब्रेन में जाएगा कि मुझे वह का अंग्रेजी क्या लेना है, ही लेना है, दैट लेना है, ये हम ब्रेन हमारा बता देगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, देखो बच्चों ये अगला एग्जांपल है, उसके घर में 4 व्यक्ति क्यों नहीं थे, उसके घर में 4 व्यक्ति क्यों नहीं थे। तो देखिए इस सेंटेंस को हम पहचानेंगे तो क्यों आ रहा है,
और नहीं आ रहा है, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो बनाएंगे तो इस सेंटेंस को देयर से यूज करेंगे, मैं आगे बताऊंगा देयर का यूज कैसे करते हैं, लेकिन आप देखिए देयर से बनता है ये सेंटेंस, लेकिन आपको बनाना है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, क्यों का सबसे पहले लेना है, क्वेश्चन वर्ड का सबसे पहले लिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो वाई लिया आपने, ठीक है, और उसके बाद में थे का अंग्रेजी वर, और इसके बाद में सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देयर लेना होता है, देयर को हम सब्जेक्ट मानते हैं, वाई वर देयर। इसके बाद में नॉट लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में फोर मेंबर, तो आप बहुत सारे लोग हैं तो एस लगा देंगे। दे वाई वर देयर नॉट फोर मेंबर्स, कहा, उसके घर में, तो इन हिज इन हिज होम, ये हो गया बच्चों, ठीक है। वाई वर देयर नॉट फोर मेंबर्स इन हिज होम, ये आपका सेंटेंस हुआ, उसके घर में 4 व्यक्ति क्यों नहीं थे, ठीक है। तो देयर वाला सेंटेंस देयर क्यों आया है यहाँ पर, मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं देयर हमने यहाँ पे क्यों लिया है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है, वह घर में क्यों नहीं था। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को पहचानना है कौन सा सेंटेंस है, उसी के अकॉर्डिंग हमें फिर उसकी अंग्रेजी बनानी है। देखिए वह घर में क्यों नहीं था, तो मैंने पहचाना भाई क्यों दिया है, तो मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर उसी सेंटेंस में नहीं दिया है तो कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो मुझे कैसे बनाना है, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लेनी है, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लेनी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्यों का अंग्रेजी हमने लिया वाई, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमारा था का अंग्रेजी हो जाता है वॉज, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट है ही, ठीक है। उसके बाद नहीं का अंग्रेजी नॉट, फिर घर में तो इन होम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो वाई वॉज ही नॉट इन होम, वाई वॉज ही नॉट इन होम। तो आई होप आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं और हम पहचानते कैसे हैं कि ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है बच्चों, ठीक है। तो एक बार रिपीट कराता हूँ वंस अगेन। आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये मेरा, क्वेश्चन वर्ड दिए होंगे, इनमें से कोई ना कोई एक दिया रहेगा तो आपका वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और उसी के बाद में अगर नहीं आ जाता है सेंटेंस में तो समझ जाइए वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं, यदि आपके पहला प्रकार होता है क्या सबसे पहले आ जाता है और उसी में नहीं आता है, तो एक प्रकार ये होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का। दूसरा प्रकार ये होता है कि क्वेश्चन वर्ड आ जाता है और उसी में नहीं आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमें अंग्रेजी बनानी है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल में हमारे सभी वीडियो को देखते रहिए, और कमेंट करते रहिए, जो भी आपका कमेंट है हमने अच्छा वीडियो बनाया कि नहीं बनाया।